Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Tanishka this side. I hope you guys are doing really well, and I know it's been a long time since I haven't uploaded any video, but yeah, I'm back with a new one. And in this video हम बात करेंगे about web development, जिसे हम full stack development भी कह सकते हैं. So yeah, I just hope you find this really helpful. And now without any further delay, let's get into the video. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट गेट टू नो कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो क्रिएटिंग वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज इज नोन एज वेब डेवलपमेंट. अभी इसके 3 बेसिक की एरियाज होते हैं. फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड, सेकेंड वन इज बैक एंड एंड थर्ड वन इज डेटाबेसेस. नाउ लेट्स जस्ट गेट टू नो इट वन बाय वन. सो फर्स्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज दिस फ्रंट एंड डेवलपमेंट? अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ अ वेबसाइट. लेट्स से आपने नेटफ्लिक्स ओपन किया. तो जब आप ये नेटफ्लिक्स वाला वेबसाइट ओपन करोगे, सो हियर यू विल गेट टू सी कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है. बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स है. देन देयर आर डिफरेंट फॉन्ट्स, उसके अलग अलग साइजेस है. देन देयर आर डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स. तो ये सब क्रिएट करना कम्स अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट. तो अभी उसके भी लाइक बेसिक 3 स्टेप्स है. First one is creating base, next comes adding style and then comes adding logic. तो बेस क्रिएट करने के लिए हमें बेसिक HTML सीखना होता है. उससे हमारा एक वेबसाइट का बेस बन जाएगा. बेस इन द सेंस कि हेडर, बॉडी टैग्स, देन कीवर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब ऐसी चीज़ें. देन कम्स एडिंग स्टाइल. तो स्टाइल ऐड करने के लिए यू जस्ट हैव टू लर्न अ लैंग्वेज विच इज CSS. You just don't have to go that deeper into it. अगर आपने ऊपर से बेसिक्स भी कर लिए, that's okay. So उससे क्या होगा? So ये जो नेटफ्लिक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ, जो थोड़ा सा टिल्टेड है, इन रेड कलर है, उसका अलग फॉन्ट है, ये आप उससे क्रिएट कर सकते हो. देन ये जो अलग अलग फॉन्ट्स है वो आप डाल सकते हो. देन डिफरेंट कलर्स आप डाल सकते हो. दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ CSS. देन लास्टली एडिंग लॉजिक. तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू लर्न जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट लर्न करने के बाद यू कैन जस्ट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, साइड बार होता है. जैसे यहाँ पे इंग्लिश के लिए फॉर लैंग्वेज देयर इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. सो ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू, साइड बार्स आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो दिस आर द बेसिक 3 स्टेप्स. इसको सीखने के बाद यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट इन द सेंस कि आप कोई फेमस वेबसाइट्स के क्लोन्स बना सकते हो या खुद से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो. सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट वी हैव बैक एंड डेवलपमेंट. अब ये बैक एंड डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है? सो व्हेन यू गिव इनपुट टू एनी वेबसाइट एंड यू गेट एन आउटपुट, उसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है विच इज ऑब्वियसली नॉट विजिबल टू अस, तो उसको क्रिएट करना इज बेसिकली बैक एंड डेवलपमेंट. अब उसके लिए यू जस्ट नीड टू लर्न सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे PHP हो गया. सो दिस इज ऑल अ बैक एंड डेवलपमेंट नीड्स. तो यू गाइज कैन ऑल्सो लर्न फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज विच विल बेसिकली मेक योर डेवलपमेंट वाला प्रोसेस स्पीड अप. सो फ्रेमवर्क्स लाइक Django हो गया, Laravel हो गया, Express and all. So when you will learn these languages, you can just move on to frameworks and libraries. Okay, so next we have databases. Now ये databases क्या है? Now जब आपकी वेबसाइट को इतना सारा डेटा मिल रहा है, इतना सारा इनपुट मिल रहा है, तो obviously you need someone to store this. So here comes databases. We use it to store, to collect, organize, insert the data. And for this, you can just go with MongoDB and SQL. Like these are the most demanding databases in today's date. So you can just go with that. अब जब आपकी ये तीनों की एरियाज हो जाएंगे, लाइक यू विल जस्ट लर्न ऑल दिस की एरियाज, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, यू कैन जस्ट गो ऑन टूवर्ड्स पॉपुलर स्टैक्स. मतलब कुछ पॉपुलर स्टैक्स होते हैं लाइक मर्न स्टैक हो गया, मीन स्टैक हो गया. यू कैन जस्ट गो विद दैट. ये क्या करेगा कि आपका जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है वो स्पीड अप भी करेगा, ईजियर भी होगा. सो यू कैन जस्ट गो विद दैट. And one thing I just want to tell you कि rather than spending more time on learning, you can just go on to create more and more projects. And also you can
create clones of Google, Netflix, ऐसे some famous websites. So that's it for this video, guys. I just hope you find this really helpful, and if yes, so please like and share this video, and also subscribe to my channel.